श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री खाक चौक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय। श्री कामदगिरि भगवान की जय। श्री गोष्ठेश्वर महादेव की जय। जगद्गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगद्गुरु श्री स्वामी कृष्णदास पयोहारी जी महाराज की जय। श्री चंद्रकलावतार परम ऋषिकाचार्य जगद्गुरु श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की। भक्तमालकार गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादासी महाराज की। भक्तमाल सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदासी महाराज की। जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की।
श्री जानकी नाथ भगवान की जय। श्री रैवासा धाम की जय। साकेतवासी श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से आषाढ़ शुक्ला एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, इस बड़ी एकादशी की पवित्र बेला में श्रीधाम वृंदावन में श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला के पवित्र परिसर में वैष्णवी दीक्षा संस्कार का उत्सव एवं गुरु पूजन का उत्सव एक साथ उपस्थित हो रहा है। आप लोगों को आज भगवान की शरणागति विधिवत प्राप्त होने जा रही है। आचार्य श्री योगेंद्र जी ने आपको अनेक बातें दीक्षा के संबंध में समझाई होंगी। इसके बाद श्री दीनबंधु दास जी ने भी आपको अनेक बातें समझाई हैं। अधिक समझाने का समय है नहीं और एक ही बार में किसी की सब समझ में नहीं आता। पहले दिन विद्यालय में प्रवेश करने से कोई स्नातक का प्रमाण पत्र थोड़ी मिलता है। विद्यालय में प्रवेश होता है, फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है, तो पढ़ते पढ़ते फिर बीए, एमए, पीएचडी, डीलिट सब हो जाता है। पर पढ़ना आरंभ कर दे तो आज भागवत धर्म की पाठशाला में आपका नाम लिखाया गया है। आज आपकी प्रवेशिका है और इस मार्ग पर निष्ठापूर्वक चलते रहेंगे। वैष्णवता के मार्ग पर नाम जप, नियमित नाम जप, नियमित मंत्र जप और नियमित श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्री भक्तमाल, श्री विनय पत्रिका और श्रीमद् भागवत का नियमित स्वाध्याय करते रहेंगे। मंत्र जप संख्या जो बताई गई है उसका निष्ठापूर्वक प्रतिदिन जप करते रहेंगे तो यह बात पक्की समझ लीजिए, आपका मानव जन्म सफल हो जाएगा, आपकी दीक्षा सार्थक हो जाएगी और आप सबका यह शरीर अंतिम शरीर होगा। आप सबका यह जन्म अंतिम जन्म होगा। जिन भगवान से बिछड़े हुए हैं वो अपने आराध्य भगवान के श्री चरण कमल सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो जाएंगे। बस बात यह है कि जिस वैष्णव धर्म का आपने आश्रय लिया है उसका जीवन के अंतिम श्वास तक निष्ठापूर्वक पालन करते रहे। हमारा आपका संबंध किस चीज का संबंध है? भगवत शरणागति का संबंध है कि नहीं? वैष्णवता का संबंध है, तिलक कंठी का संबंध है, मंत्र का संबंध है, भगवान नाम जप का संबंध है और वही आप में नहीं रहा तो हमारा आपका क्या संबंध?
और जब हमारा आपका कोई संबंध नहीं है तो फिर अपने भाग्य से जिसका जो होना होगा सो होगा। इसलिए भगवत संबंध को कभी शिथिल नहीं होने देना है। अयोध्या के भगवत प्राप्त महापुरुष पंचरसाचार्य अनंत श्री समलंकृत श्रीमद स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज हर्षण कुंज सरकार, उनका पक्का नियम था, उनका कोई शिष्य अथवा शिष्या बिना तिलक कंठी के उनके सामने अमर्यादित वेशभूषा में आ जाए तो न तो उसका प्रणाम लेते थे, न उसके फल फूल की भेंट लेते थे, न उसके कोई किसी भी प्रकार की भेंट नहीं लेते थे। महाराज क्यों नहीं ले रहे हैं? तो कहते हमारा तुम्हारा क्या संबंध है, तिलक कंठी का संबंध है, न तुम्हारे मस्तक पर तिलक है न गले में कंठी है, तो हमारा तुम्हारा क्या लेना देना, क्यों हमको भेंट करना चाहते हो? पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का वचन है कि जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक वैष्णव धर्म का व्रत लेता है और उसका पालन करता है, फिर वह दुखमय संसार में फिर नहीं आता है, उसका परम कल्याण हो जाता है। हमारी व्यक्तिगत निजी सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि आपको जो भगवत शरणागति मिल रही है उसका जीवन पर्यंत निष्ठापूर्वक पालन करें। बहुत से लोग मुंडन करा के शिखा धारण करके बैठे हैं, उन सबको देखकर हमारे हृदय में बहुत प्रसन्नता हो रही है। दीक्षा की शास्त्रीय विधि यही है कि पुरुष मात्र को मुंडन करा के शिखा धारण करके ही दीक्षा लेनी चाहिए। पर आजकल बहुत से लोगों को मुड़ मुड़ाने में संकोच लगता है, तो उस संकोच के कारण वो लोग नहीं मुड़ाते हैं। बाकी सर्वोत्तम पक्ष यही है कि मुंडन करा के ही दीक्षा लेनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मुंडन कराए हैं, शिखा धारण किए हैं, और ये शिखा जीवन पर्यंत रहनी चाहिए। कंठी सदा सर्वदा कंठ में रहनी चाहिए। जब कंठी कंठ में न रह जाए तो जब तक भगवान को निवेदित करके दूसरी कंठी धारण न कर ली जाए तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करना है। मस्तक पर नित्य प्रति गुरु परंपरा से प्राप्त तिलक ही धारण करना। हमने जो तिलक धारण किया है ये रंग मिलाया हुआ तिलक नहीं है, मूल में गोपी चंदन ब्रजरज ही है। पर भगवान की सेवा के बाद मलयागिरी केशर युक्त जो चंदन है भगवान की प्रसादी, वो हम अपने गोपी चंदन में मिला लेते हैं, तो उसका ये तिलक है। ये बात हम इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारी नकल नहीं करना। हमारे ठाकुर जी हार्यम ऊर्ध्व पुंड्र। आओ आओ महाराज जी, आओ कुर्सी लेके आओ। महाराज जी साष्टांग प्रणाम, दंडोत प्रणाम, दंडोत प्रणाम। ऊपर ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए। जगत गुरु श्री स्वामी घमंड देवाचार्य जी महाराज कृपा करके पधारे हैं, हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। एक कम्बल बिछाओ।
चिंता रहती है। मालूम कल बड़ा क्या आज ही बात हुई। अच्छा, आपकी ही बात? अच्छा, नहीं हमको कल ही सूचना बस निवेदन ये था। आ गया। 16-17 नवंबर बड़े गुरु जी का उत्सव है। नवंबर में 16-17 महाराज जी भैया भूषण जी की कथा चल रही है। कल बोले आप जाके आइए। हिंदी तिथि क्या पड़ेगी? एकादशी द्वादशी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष। अच्छा, हम देख लेते हैं हम कहाँ होंगे, जरूर। लाओ भैया ये महाराज जी, महाराज जी ये गुरु जी के गांव के हैं। अच्छा, महाराज जी के चटारी के। ये नहीं अच्छा नहीं लगेगा। लाओ भैया एक महाराज जी के लिए चादर वगैरह तो लेके आओ। है पीला है? नहीं, कोई बात नहीं। ले ये महाराज जी के यहाँ से हाँ पीला। एसी बंद हो गया, एसी चालू। मैंने जब अभी लाइट आई है, अरे रुको चल जाए चल जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ ठीक है, हमको याद दिलाइए हम क्या कह रहे थे। किसी को याद है? बैठ जाओ, तुम लोग बैठ जाओ। हाँ, हम ये कह रहे थे ऊर्ध्व पुंडराधार्यम। योगेंद्र जी बैठो। ऊर्ध्व पुंड्रम मृदाधार्यम भस्मनातुत्र पुंड्रकम उभयम चंदने नैव। ऊर्ध्व पुंड्र मिट्टी से, पवित्र मृत्तिका से ही ऊर्ध्व पुंड्र धारण करना चाहिए। तो सबसे पवित्र मृत्तिका क्या है? गोपी चंदन। क्या है? ये द्वारिका में प्रकट होता है। आज भी जहाँ गोपी तालाब, जहाँ गोपी चंदन प्रकट होता है, उसमें नीचे खोदने पर शंख चक्र गदा पद्म मुरली चंद्रिका, ये सब चिन्ह आज भी गोपी चंदन में प्राप्त होते हैं। गोपी चंदन का तिलक यदि मस्तक पर विराजमान हो और मृत्यु हो जाए तो अब भयंकर से भयंकर पापात्मा पुरुष होने पर भी नरक नहीं जाता,
वो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। गोपी चंदन लिप्तांगो यम यम पश्यत चक्षुषा, गोपी चंदन का तिलक जिस पर है वो अपने नेत्रों से जिसे देख लेता है वह पतित जीव भी पावन हो जाता है। इतनी महिमा गोपी चंदन की है कि एक उपनिषद ही है गोपी चंदनोपनिषद। तो गोपी चंदन से तिलक धारण करना चाहिए। अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, मिथिला, इनकी पवित्र रज से भी तिलक धारण किया जा सकता है। कुछ भी उपलब्ध ना हो, मान लो गोपी चंदन समाप्त हो गया हो, वो तिलक लगाना जरूरी है, तो तुलसी की मूल की मृत्तिका से भी तिलक लगाया जा सकता है। पर ऊर्ध्व पुंड्र मृदाधार्यम, मृदा में दो हैं, एक मैल कोटा में जो से ये लगाए हुए हैं तिलक श्वेत चंदन, ये दक्षिण भारत में मलय कूटम नामक एक स्थान है जिसको मैल कोटा कहते हैं। वहाँ ये श्वेत वर्ण की मिट्टी प्रकट होती है और श्री चित्रकूट में भी ये इस प्रकार की मृत्तिका प्रकट होती है, तो उससे भी तिलक लगाने की विधि है। एक बार भगवान ने आज्ञा दी श्री गरुड़ जी को श्वेत दीप दर्शन की। गरुड़ जी श्वेत दीप वैकुंठ पहुँचे, वहाँ के भक्तों की भक्ति को देखा तो बहुत प्रभावित हो गए गरुड़ जी। अब बोले यहाँ से कुछ तो ले चलना चाहिए, तो वहाँ की श्वेत दीप की जो मृत्तिका है वो अपनी चोंच में भर के गरुड़ जी ले आए। भगवान रंगनाथ से कहा कि वहाँ से हम रज लेके आए हैं। तब भगवान रंगनाथ ने कहा कि इसको मलयकूट पर्वत पर विराजमान कर दो। जो वैष्णव श्वेत मृत्तिका से तिलक धारण करेंगे वो मेरे नित्य त्रिपाद विभूति वैकुंठ गोलोक साकेत के अधिकारी होंगे। तब से यह श्वेत चंदन से भी तिलक। उधर दक्षिण में प्रायः रामानुज संप्रदाय के वैष्णव सब श्वेत चंदन से ही तिलक करते हैं। अयोध्या जी में ही रामानंदीय वैष्णव श्वेत चंदन से तिलक करते हैं, पर हमारे यहाँ चारों संप्रदाय में गोपी चंदन का तिलक मान्य है टकसाल में। तो आप सब गोपी चंदन, ये जो जड़खोर गोधाम से जो गोपी चंदन मिलता है, द्वारिका से तो गोपी चंदन आता ही है, 84 कोस ब्रज की रज भी उसमें मिश्रित रहती है और गो माता की चरण रज भी उसमें मिश्रित रहती है। उसका नाम दिया गया है गोरज चंदन, यही नाम है ना, गोरज तिलक। तो वो इसी सुविधा के लिए बनाया गया कि उसी चंदन से आप लोग तिलक धारण करें, क्योंकि बाजार का जो रंग बिरंगा केमिकल युक्त जो महाराजा चंदन, अष्टगंध चंदन आदि है वो माथा जला देता है। केमिकल वाली श्री लगाने से भी माथा जल जाता है, तो उससे बचें। जड़खोर में श्री भी मिलती है और चंदन भी मिलता है, तो आप लोग उसी से तिलक धारण करें। गोपी चंदन का तिलक धारण करें, प्रतिज्ञा पूर्वक तुलसी धारण करें। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को जीवन पर्यंत कभी आहार के रूप में न लें। गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि इनका भगवत भाव से आदर करें, पूज्य भाव से आदर करें। किसी का भी निरादर, किसी का भी तिरस्कार न करें। भगवान राम कृष्ण नारायण में भेद करने से भगवत अपराध लगता है। इसलिए गुरु परंपरा से प्राप्त तिलक धारण करें, मंत्र का जप करें, पर भगवान के किसी भी स्वरूप की निंदा न करें, भगवान के किसी भी स्वरूप में भेद न करें, किसी को बड़ा छोटा न बतावें। राम कृष्ण नारायण की एकता सदा सर्वदा से मान्य है। भक्तमाल में लिखा है, रघुवर यदुवर गाय विमल कीरति संचोधन, तो भेद नहीं है। इस दृष्टि से किसी भी भगवत स्वरूप का के अनादर से, तिरस्कार से बचते हुए और किसी भी वैष्णव के तिरस्कार से बचते हुए, जैसे रामकृष्ण नारायण एक हैं
ऐसे ही रामकृष्ण नारायण के उपासक भक्त भी एक ही हैं। मंत्र इष्ट गुरु अपनी निष्ठा से संप्रदाय के अनुसार होना चाहिए, न मंत्र बदलना चाहिए, न इष्ट बदलना चाहिए, न गुरु बदलना चाहिए। अपने गुरुदेव का ही दर्शन अन्य संतों में करना चाहिए, अपने इष्ट का ही दर्शन भगवान के सभी स्वरूपों में करना चाहिए। यही इष्ट निष्ठा है, यही गुरु निष्ठा है। निष्ठा से ही काम बनता है, बिना निष्ठा के काम नहीं बनता। तो निष्ठा को हृदय में धारण करेंगे, प्रतिज्ञा पूर्वक एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। सर्वोत्तम पक्ष है कि प्रत्येक एकादशी निर्जल होनी चाहिए। वैसी शरीर की सामर्थ्य नहीं तो वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध पी करके व्रत हो, उतना भी न हो तो फल खाकर व्रत हो, फलाहार करके व्रत हो। पर फलाहार के नाम पर दिन भर कुछ न कुछ खाते रहना ये अच्छी बात नहीं है। शुगर की बीमारी कहते हैं, पुराने लोग उसको शक्कर की बीमारी कहते थे। शुगर लोग गांव में नहीं जानते थे, पहले शक्कर की बीमारी कहते थे लोग। शुगर आजकल आम हो गई है बात, और शुगर के डॉक्टर कहते हैं कि भूखे नहीं रहना। तो भैया किसी को शुगर हो गई हो और 2 बार 3 बार गोली खानी पड़ती हो तो उनको छूट है 2 बार 3 बार फलाहार करने की। और जिनका शरीर स्वस्थ है उनको एक ही समय फलाहार करके एकादशी करनी चाहिए। रामनवमी, जन्माष्टमी आदि जो वैदिक हिंदू सनातन परंपरा से प्राप्त व्रत हैं उनका भी पालन करना चाहिए। 10 माला मूल मंत्र का जप, 4 माला गोरक्षा के लिए जप, 14, 5 माला श्री जानकी जी के मंत्र का जप, 1 माला शरणागति मंत्र, 1 माला चरम मंत्र, कुल मिलाकर 21 माला है। और वो 21 माला जपने में अधिक से अधिक आधा घंटे का समय लगता है। तो ईमानदारी से आधा घंटे का समय जप के लिए अवश्य निकालना, तिलक करके और फिर 21 माला का जप करना। लिखा हुआ मंत्र आपको मिल जाएगा, उसको सुरक्षित रखना, दूसरे को दिखाना नहीं, और वो आपके जीवन की पूंजी है, निधि है। भूल हो जाती है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने एक रुदायन के भगत थे, भोले आदमी थे, उनको मंत्र दिया। अब वो बूढ़े थे बेचारे, उनको समझ में नहीं आया क्या मंत्र सुनाया कान में, कुछ भ्रम था उनको। उन्होंने महाराज जी से पूछा, है महाराज मैं तो मंत्र भूल गया, कछु चक्कर पर रहो है। गांव के आदमी थे, ब्रजवासी। बाबा कछु चक्कर पर रहो, हम तो कछु भूल से गए मंत्र। महाराज जी तेज स्वभाव के थे, चल हट, बक बक करता है, बार बार मंत्र दिया जाता है क्या, भजन कर भजन कर। तो द्वारा उसको पूछने की हिम्मत नहीं हुई। खूब भजन करते थे, ब्राह्मण देवता थे। तो महाराज जी का शरीर तब नहीं था, तब उन्होंने हमसे भी एक बार कहा कि महाराज हम तो चक्कर, जो हम जब भजन तो करते हैं, सवेरे से रात तक माला ही फेरते हैं, पर महाराज से पूछी तो महाराज ने डांट दिया। हमको द्वारा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तो आप बताए सकते हो मंत्र? उनके हाँ बता दो, हम तो गुरु भाई हैं आपके, बता सकते हो, बताओ। तो उन्होंने कहा हम राम रामेश्वरी राम रामेश्वरी राम रामेश्वरी जप रहे हैं। कम से कम जपते जपते उनको 17-18 साल हो गया था। राम रामेश्वरी राम रामेश्वरी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, राम जी और रामेश्वरी श्री जानकी जी, अच्छा है, ठीक है, कोई खराब नहीं है, ये भी मंत्र ही है, पर शुद्ध मंत्र ये है, अब इस प्रकार से जपा करो।
महाराज अब तो अभ्यास हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभ्यास वाला नाम जप में ले लो, मंत्र जप इस प्रकार से किया। हम इसीलिए स्पष्ट मंत्र का उच्चारण करके आपको सुनाते हैं कि जिसमें आपको मंत्र के उच्चारण में, श्रवण में भ्रम न हो। और बहुत धीमे से कान में बोल देने से समझ में भी नहीं आता, भ्रम भी होता है। तो मूल बात है मंत्र का स्पष्टतया श्रवण, और फिर उसी मंत्र का, शुद्ध मंत्र का जप करना चाहिए। और आज से ही मंत्र का जप आरंभ कर देना, ऐसा नहीं कि फिर अब नियम आज दिया तो कल से शुरू करेंगे, कल से नहीं, आज बिल्कुल बीज बोया है तो आज से ही आप उसमें अपने साधना का जल छोड़ना शुरू करें। मंत्रोपदेश होने के बाद जहाँ कहीं बैठ करके जप करें। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि मंत्र का जप गौशाला में किया जाए तो 100 गुना, गंगा जी के तट पर बैठ के, सहस्रम जाह्नवी तटे, गंगा जी के तट पर बैठ के किया जाए तो 1000 गुना। और कहीं लिखा है अनंतम गुरु सन्निधौ, गुरु सन्निधि में यदि गुरु मंत्र का जप किया जाए तो अनंत, उसकी कोई सीमा नहीं है। बंगाल में ऐसा नियम है कि वहाँ गुरु पूजा करने आते, पूजा करने के बाद बैठ जाएंगे, कम से कम 1 माला वहाँ जप जरूर करेंगे। 1 माला नहीं करेंगे तो 10 बार करेंगे, पर बिना जप किए वहाँ से उठेंगे नहीं। तो हम कहीं ये क्या बोले, हमारे बंगाल की परंपरा है, कम से कम 10 बार तो गुरु जी के चरणों में बैठ के जप करते हैं। चरणों में बैठ के मतलब ये नहीं कि सब यहीं चढ़े आवे, जहाँ बैठे सब चरणों में ही बैठे भावना से। तो ये जप की महिमा है। अनंतम गुरु सन्निधौ, गुरु सन्निधि में बैठकर जप करने का अनंत गुणित पुण्य होता है। तो कितनी पवित्र एकादशी की तिथि है, और अच्छे ठंडे हॉल में आप लोग बैठे हैं, कोई गर्मी का कष्ट भी नहीं है। कल मलुक पीठ में वहाँ थे तो वहाँ उमस बहुत ज़्यादा थी, और जो लोग बैठे थे उनको बहुत एकदम पसीना में लोग तरबतर हो रहे थे। तो आप सबकी सुविधा का विचार करके आज यहीं पूजन और संस्कार का क्रम रखा गया है। तो आज से ही आप लोग जप पूरा करना, 21 माला का जप। माला जिन लोगों ने नहीं ली हो वो कार्यालय से माला ले लेंगे, और यहीं पर मिल रही है माला। और जिनके पास पुरानी तुलसी की माला है उनको नई खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है, वो उसी माला से जप की कर सकते हैं, उनमें कोई बाधा नहीं है। पर जप आज से ही शुरू करना है। एक बात और कह करके फिर हम मंत्रोपदेश करेंगे। वो बात ये है, देखो 3 प्रकार के कर्म हैं। कितने प्रकार के कर्म हैं? एक है संचित, दूसरे हैं क्रियमाण, और तीसरे हैं प्रारब्ध। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। अनंत जन्मों के जो शुभाशुभ कर्म हैं वो संचित हैं। इस शरीर से इस जन्म में जो किए जा रहे हैं वो क्रियमाण हैं, और जो इस शरीर से भोगने के लिए निश्चित हो चुके हैं उन कर्मों का नाम प्रारब्ध है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। अनंत जन्मों का जो संचित है, जो मेरु मदराचल से भी बड़ा है, वो अनंत जन्मों का संचित कर्म भगवान की शरण लेते ही जलकर भस्म हो जाता है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। और लिखा है पुरुषोत्तम दास जी महाराज, श्री राम मंत्रोपदेशेन माया दूरमुपागता, कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते। श्री राम मंत्र के उपदेश से माया नष्ट हो जाती है और गुरुदेव भगवान की कृपा से नया जन्म हो जाता है। राम मंत्र का अर्थ वैष्णव मंत्र से समझना, चाहे राम मंत्र हो अथवा कृष्ण मंत्र हो अथवा नारायण मंत्र हो, जो भी आपको गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र है, उस मंत्र के उपदेश से माया नष्ट हो जाती है और गुरु जी की कृपा से नया जन्म हो जाता है। तो संचित, सबसे बड़ी समस्या संचित की है।
इतने जन्मों का संचित है कि हम लाख करोड़ जन्म ले लेकर भोगें तो भी वो पूरा होने वाला, खाता समाप्त होने वाला नहीं है। पर भगवान की शरण ग्रहण करते ही संचित भस्म हो जाता है। अब इस शरीर से जो कुछ हो रहा है उसका नाम क्या है? क्रियमाण। क्या नाम है? वो क्रियमाण कर्म दीक्षा के बाद पवित्र हो जाता है, क्योंकि अब तक जो कुछ करते थे वो अपनी इच्छा से करते थे। अब दीक्षा के बाद जो कुछ करेंगे वो हरिगुरु संतों की जो आज्ञा होगी वही करेंगे। ऊट पटांग काम तो अब बनेगा नहीं, क्योंकि अब आप भगवत शरणागत हो गए हैं। तो कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, और करने के बाद श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु अथवा श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, भगवान को उसका अर्पण कर देना। तो जब भगवान को अर्पित कर दिया जाता है क्रियमाण कर्म, तो क्रियमाण कर्म का भी बंधन नहीं रहता है, क्योंकि क्रियमाण कर्म ही संचित में जाता है और संचित से प्रारब्ध में आता है। तो एक बार संचित खत्म हो गया और क्रियमाण अब संचित में जाना नहीं है, क्योंकि क्रियमाण कर्म भगवान के चरणों में निवेदित हो गया। करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्, भगवान के चरणों में निवेदित हो गया। तो अब बचा क्या? बोलो। प्रारब्ध। और प्रारब्ध उसको कहते हैं जो इस शरीर से भोगने के लिए निश्चित हो चुका है। तो जो निश्चित हो चुका है उसमें तो कोई रद्दो बदल होना नहीं है, वो तो भोगना ही है। भोग से ही उसका क्षय होगा, तो बड़े संतोष पूर्वक उसको भोगना। आपकी 20 वर्ष की आयु हो गई तो 20 वर्ष का प्रारब्ध खत्म हो गया। 50 साल की आयु हुई तो 50 का, 70-80 साल की हो गई तो उतना। तो जब भगवान की कृपा से 10, 20, 50, 70, 80, 90 तक का प्रारब्ध भोग लिया है, तो जो कुछ बचा खुचा होगा वो भी भगवान की कृपा से भोग लेंगे। बस हे नाथ, हमारा कोई प्रारब्ध कर्म शेष नहीं छोड़ना। यदि इस भोग के लिए शेष रह जाएगा, बाकी रह जाएगा, तो उसे भोगने के लिए इस दुखमय संसार में फिर से आना पड़ेगा। तो हम दोबारा संसार में कर्मफल भोग के लिए नहीं आना चाहते हैं। इसलिए हे नाथ, हमारे शरीर के प्रारब्ध का भोग इसी शरीर से करा देना। जो उत्तम कोटि के भगवान के अनन्य भक्त वैष्णव होते हैं, वे अपने शरीर के प्रारब्ध के भोग के नाश की भी प्रार्थना भगवान से नहीं करते हैं। भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि शरीर अपने प्रारब्ध को भोगता रहे, पर हे नाथ, हमें आपके पवित्र नाम रूप लीला की कभी विस्मृति न हो, हम कभी आपको भूलें नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं और आप भी मुझे कभी भूलें नहीं। आप भी मुझे याद रखें, यह दीनहीन आपका ही दास है, आपका ही सेवक है। ऐसा विचार अपने मन में रखना। तो इस प्रकार से वैष्णवता ग्रहण करने से संपूर्ण पाप राशि नष्ट हो जाती है और मरने के बाद मुक्त नहीं। सच्ची बात तो यह है कि ईमानदारी से इसी समय मुक्त हो गए आप, अब बंधन नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है, अभी इसी समय मुक्त हो गए, लेकिन अब फिर पाप नहीं बनना चाहिए, ये शर्त है। अब पाप न बने, अब उठपटांग चीज मत खाओ पियो, अब उठपटांग काम मत करो, अब केवल भजन में लग जाओ। खेती, नौकरी, चाकरी, व्यापार, जो कुछ भगवान ने दिया है उसको करते हुए, पवित्र रीति से करते हुए, अपने ईमानदारी के परिश्रम की कमाई से अपने परिवार का पोषण करते हुए भजन करें। मंत्र के जप के अतिरिक्त बाकी समय श्री सीताराम, श्री सीताराम, जिन्हें श्री राम मंत्र मिला है वे नाम जप के रूप में श्री सीताराम जपें, अथवा श्री राम जय जय राम जपें। कृष्ण मंत्र की दीक्षा वाले उन्हें राधे श्याम जपें, और महामंत्र सब जप सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे नाम जप में इससे भी जपा जा सकता है। और बहुत से लोग ज़्यादा लंबा चौड़ा नाम जपने का अभ्यास नहीं रख पाते हैं, तो केवल राम राम भी जपा जा सकता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना और मंत्र का जप संख्या पूर्वक नित्य करना, यही आपको नियम है। समय समय से सत्संग करते रहें। अभी वृंदावन में उत्सव है, फिर 1 महीना गोवर्धन में उत्सव है। आप लोगों को आधुनिक विज्ञान के माध्यम से घर बैठे भी सत्संग मिल ही जाता है। प्रत्यक्ष उपस्थित नहीं हो सकते तो उस विज्ञान के माध्यम से सत्संग कर लें। इसके बाद रेवासा धाम में बहुत विशाल उत्सव है। यह रेवासा धाम राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है और श्री रामानंद संप्रदाय का मधुरोपासना का प्रधान पीठ है। श्री सीताराम जी की जो निकुंज भाव की उपासना है उसका वह प्रधान पीठ है। भगवान श्री राम के भाई प्रेम मूर्ति भरतलाल जी महल की सेवा के लिए सखी स्वरूप में प्रकट हुए। राम जी के भाइयों में दरबार में वो प्रेम मूर्ति भरतलाल जी हैं और सखियों में वही श्री चंद्रकला जी हैं। तो भरत जी और चंद्रकला जी दोनों एक हैं और भरत जी साक्षात भगवान ही हैं, भगवान से भिन्न थोड़े ही हैं भरत जी। इसलिए चंद्रकला जी भी भगवत स्वरूप हैं। चंद्रकला जी को सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला जी कहा जाता है। वो सर्वेश्वरी श्री चंद्रकला जी ही श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए, जिनके शिष्य श्री नाभा जी ने भक्तमाल जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की। उन श्री अग्रदेवाचार्य जी ने रेवासा पीठ की स्थापना की, जहाँ से रामानंद संप्रदाय के 14 द्वारे निकले। आज भी सबसे बड़ी संख्या रामानंद संप्रदाय के संतों में भक्तों में अग्र जी के द्वारे की ही है, क्योंकि 14 द्वारे यहाँ से निकले। हमारे श्री मलुकदास जी का पीठ मलुकदास जी का द्वारा भी उसी परंपरा से निकला। ऐसे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज का पीठ है, जहाँ श्री जानकीनाथ भगवान आज भी नित्य रास करते हैं। किशोरी जी के नूपुरों की ध्वनि आज भी वहाँ सुनाई पड़ती है अधिकारी जीवों को। वहाँ गुरु नानक देव जी महाराज 1.25 महीने विराजे। सिख परंपरा के गुरु गोविंद सिंह देव जी महाराज 10म गुरु, वे भी 1 महीने से अधिक विराजे। श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र उदासीनाचार्य श्री चंद्र भगवान, वे 1.25 महीने 1200 संतों की जमात लेकर वहाँ विराजे। उनके द्वारा चैतन्य किया हुआ धूना आज भी वहाँ है। श्री संत दादू दयाल जी 3 बार वहाँ पधारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहाँ 4 महीने विराजे। और कौन नहीं आया, श्री वल्लभाचार्य जी वहाँ 1 रात्रि विराजे। परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद जी भी वहाँ 1 रात्रि रहे। ऐसा वह दिव्य स्थल है। और आज भी उन दिव्य संतों के भजन की चेतना वहाँ व्याप्त है। वहाँ के पूज्य श्री अग्रदेवाचार्य साकेतवासी डॉक्टर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज बड़ा स्नेह करते थे, बड़ा प्रेम करते थे दास से। वे भगवान जानकीनाथ जी के सेवक के रूप में, झाड़ूदार के रूप में हमें अपने जीवन काल में ही लिखित रूप से नियुक्त कर गए थे। तो वहाँ की सेवा भगवत संकल्प से, गुरुजनों के संकल्प से प्राप्त हुई है। तो उन पूज्य श्री महाराज जी का उत्सव 12 अगस्त से 20 अगस्त तक मनाया जाएगा। अनेक दिव्य संत महापुरुषों के दर्शन होंगे। जो सहजता से वहाँ उपस्थित हो सकते हों वो वहाँ उपस्थित हों, और नहीं तो YouTube के माध्यम से लोग घर बैठ करके ही सत्संग लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि उत्सव महोत्सव होते रहते हैं। आप कार्यालय से जुड़े रहेंगे तो सबको सूचना प्राप्त होती रहेगी, और उस सूचना से आप लोगों को समय समय से सत्संग का और सेवा का लाभ मिलेगा। खूब परिश्रम पूर्वक कमाओ और खूब सेवा करो, क्योंकि ठाकुर जी का इतना काम है, गौ माता की सेवा का, साधु सेवा का। उत्तर काशी में गंगा जी के तट पर विशाल मंदिर बनना है, बहुत कार्य हैं। बस आप लोग खूब भजन करें। बस बात इतनी ही है
हम बार बार यही बात कहते हैं, उतनी ही सेवा आप लोग करें जितनी सेवा करने से आपके गृहस्थाश्रम पर किसी भी प्रकार का कोई भार न पड़े, क्योंकि भगवान के सब कार्य भगवान के ही संकल्प से होते हैं। ना हम करने वाले हैं ना आप करने वाले हैं, भगवान ही करने कराने वाले भगवान हैं, वे ही सब कार्य कर रहे हैं। इसलिए सहजता से जो आप लोग अपने गृहस्थाश्रम की सेवा के बाद कुछ थोड़ी बहुत बचत होवे तो वह अच्छे कार्यों में लगाना, बस यही बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके मंगल कल्याण की कामना करते हुए, बहुत से लोग पूछते हैं हमारा नाम बताओ। अब इतने लोगों में हम नाम किस किस का बताएंगे, तो हम आपको अभी सुविधा दे रहे हैं। भगवान के पवित्र नामों में जो भी नाम आपको प्रिय लगे उस नाम के पीछे दास जोड़ देना, वही आपका नाम हो गया। दूसरा एक और प्रकल्प है, जैसे आपका नाम क्या है? हाँ, कमलेश दीक्षित। तो अपने नाम के आगे केवल राम जोड़ दो, श्री राम कमलेश दास। और माताएं केवल अपने नाम के आगे सिया जोड़ दें और फिर पीछे अपना नाम रहे, उसके नीचे पीछे दासी। तो यह एक सरल उपाय है। इस प्रकार से नामकरण संस्कार हो सकता है, होना चाहिए। पद्म पुराण में इसी प्रकार से राजा ने, राजकुमार ने अपने नाम को बताया है। क्या नाम था उसका राजकुमार का? चंपक नाम था। तो उसने कहा श्री राम चंपक दास, यह नाम अपना बताया हनुमान जी को, यह मेरा नाम है। तो सभी जीव जन्मजात भगवान के दास हैं, भगवान सबके स्वामी हैं। तो ये दासांत नाम, तिलक कंठी और मंत्र का जप, एकादशी का व्रत, ये सब आप नियम से करना। आप सबका खूब कल्याण हो। नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर, एनान रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापि राधिनम। इन सबको भगवान आप अपनी शरण में लें। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च्याजते अवयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। पापानां वा शुभानां वा अवधारणानां प्लवंगम। कार्यं कारुण्यमारेण न कश्चिन्नापराध्यति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। बोलो श्रवण सुजस सुनि आई हो, श्रवण सुजस सुनि आई हो, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। बस ये शरणागति मंत्र हो गया हिंदी वाला। हाँ, कोई बात नहीं, इतने घोड़ा पे चढ़ के नहीं आना चाहिए। ट्रेन छूटे तो चूके, जो महत्वपूर्ण काम है वो तो करके जाना चाहिए। अब जिन लोगों को मंत्र का उपदेश का आप बताओ कैसे क्या करना है। हाँ, वैष्णव मंत्र में सूतक स्पर्श नहीं होता है, इसलिए प्रतिदिन तिलक लगाना चाहिए, चाहे जातक मृतक सूतक हो। और प्रतिदिन मंत्र का जप पूरी संख्या से करना चाहिए। मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, देव प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए सूतक के समय। वैदिक कर्म न करें, पर वैष्णव मंत्र का जप प्रतिदिन करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय जय राम। 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 मंत्रोपदेश के समय माइक